असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने क्लास 10th का लाइट चैप्टर से हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन हमने दिया था। पिछला सेशन जो था हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। आज जो है मैं पिछले सेशन में ही हमने बोल दिया था क्या कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, अगला आने वाला सेशन है। तो आज मैं लेके आया हूं रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मेन टॉपिक है। उसके बाद में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज, एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आज जो है इन्हीं सब टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ताकि आप अपना गोल एम अचीव कर सकें। और आप लोग को इससे पहला सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए कभी कभी। तो आज ये टॉपिक जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, अभी हमने पिछला सेशन में हमने बताया था का लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। हमने क्या बोला था? लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ। तो लाइट जो है बेंडिंग मोमेंट, जिगजैग मोमेंट फॉलो नहीं करता है। हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था। उसका यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है एप्लीकेशन दिखेगा कि जिगजैग में क्या होता है, बेंडिंग में क्या होता है। अभी हम रेगुलर, जैसे मान लो प्लेन मिरर है, तो वहां पे क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्शन जो होता है वहां पे प्लेन मिरर पे कैसे होता है, और वही अगर रफ सरफेस रहेगा तो वो उस केस में कैसे होगा, तो यही आज डिस्कस करेंगे। वही डिफ्यूज बोला जा रहा है, रफ सरफेस का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जा रहा है। A parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. क्या बोला जा रहा है? A parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam of light. Means parallel, अगर मान लो कि हमारा ये प्लेन मिरर है, क्या है? ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। तो यहां पे अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, जैसे मान लो ये रे आया, दूसरा रे आया एंड तीसरा रे आया, ये सभी पैरेलल है। तो ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये क्या हुआ? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मींस जो डिस्टेंस यहां पे था, ये जो डिस्टेंस था हमारा, वही डिस्टेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां भी होगा। मींस ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस विल बी सेम। लेकिन यही अगर रफ सरफेस रहे, जैसे मान लो ऐसे ऐसे कुछ रहे, तो उस केस में क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आएगा, लेकिन वो स्कैटर्ड कर जाएगा। क्या होगा? जिस डायरेक्शन में आएगा उसी मतलब कि जैसे आएगा किसी पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा, लेकिन वहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल आया तो पैरेलल ही जाएगा, क्योंकि सरफेस इज नॉट अ प्लेन, सरफेस इज अ रफ। आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट विल डिफ्यूज और स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेर जाना। क्या होता है? बिखेर जाएगा, बिखर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर अगर पॉलिश सरफेस है, मिरर सरफेस है, तो उस केस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, इंसिडेंट करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो रिफ्लेक्टेड बैक इन पैरेलल। बट इन रफ सरफेस, ऑन अ रफ सरफेस देयर विल बी देयर इज नो श्योरिटी टू beam of light will be parallel after reflection. Incident ray will be parallel, but after reflection there is no maybe
पैरेलल और मे नॉट बी पैरेलल, क्योंकि वहां पे उनका सरफेस जो है रफ सरफेस है। अब अगला जो है, अगला हम पढ़ेंगे क्या, अगला पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्या है ऑब्जेक्ट एंड इमेज? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। क्या है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन इमेज, आइदर इट्स आउन और रिफ्लेक्टेड। क्या बोला जा रहा है? कोई भी जो है अगर लाइट रे देता है, या तो अपना लाइट दे और नहीं तो किसी और का लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? एनीथिंग विच गिव्स लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वेदर दैट लाइट मे बी its own or light from other source, they give reflection। क्लियर? अगर वो जो है अपना लाइट है तो भी वेल एंड गुड, अपना नहीं है किसी और का लाइट लेके रिफ्लेक्ट किया, वेल एंड गुड, दैट विल बी ऑब्जेक्ट इन ईच केस। क्लियर? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का बात हो गया। एंड वी विल डिस्कस अबाउट इमेज। This is a vital role, this will play a vital role in this chapter, image and object. These two terms in this chapter, there is only two terms always be with us. ये हमेशा हम लोग के साथ रहेगा, दो ही टर्म्स रहेगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कभी कभी हो जाएगा क्या, लेंस हो जाएगा, कभी हो जाएगा मिरर हो जाएगा। प्लेन मिरर हमने डिस्कस किया, फिर आगे आएगा हमारा कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये डिफरेंट बात हो जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट एंड इमेज हमेशा हमारे साथ रहेगा इस चैप्टर में। तो चलिए, इमेज जो है, इमेज क्या होता है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन अ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट produced when a light rays coming from an object are reflected from a mirror। क्या है? मिरर भी हो सकता है और लेंस भी हो सकता है, उसको बोलते हैं इमेज। या ऐसे बोल देंगे, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड when a light rays coming from an object are reflected from a mirror। क्या है? ये जो है ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। और ये कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम अ मिरर, किसी मिरर से रिफ्लेक्ट करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है लाइट और वो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट करता है। उस केस में क्या होता है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है मिरर के अंदर, उसको बोलते हैं क्या? इमेज। क्लियर? अब ये इमेज जो है, इमेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? टू टाइप्स में। फर्स्ट जो है रियल इमेज, सेकंड जो है वर्चुअल इमेज। हमने ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में डिस्कस कर लिया। क्लियर? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आज का ये लास्ट टॉपिक है। क्लियर? तो इमेज तो है, लेकिन इमेज कितने टाइप का है? टू टाइप्स का है। एक है रियल और एक है वर्चुअल। अब रियल क्या होता है जी, और वर्चुअल क्या होता है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन is called a real image। क्या होता है? The image which can be obtained on a screen is called a real image। क्या है? सिनेमा, फिल्म, वीडियो, ये क्या है? रियल इमेज है। इसको क्या किया जा रहा है? स्क्रीन पे हम लोग इसको उतार रहे हैं, स्क्रीन पे हम लोग इसको ऑब्टेंड कर रहे हैं। ये क्या है? रियल इमेज है। रियल कैसे है? पहले हम क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं
एक्ट्रेस और एक्टर को कैप्चर करते हैं लेंस के थ्रू, फिर उसको हम क्या करते हैं स्क्रीन पे प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे इमेज को, जो इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है उस इमेज को हम बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं? रियल, हूबहू। तो बोलेंगे क्या? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अब एग्जांपल में बोल, फॉर रियल इमेज का एग्जांपल क्या हुआ? रियल इमेज formed when a light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from a mirror। क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेज आ रहा है और मिरर से आ रहा है, वो दोनों एक जगह मीट करता है, वहां पे जहां पे इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइट, वहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है और वो इमेज क्या होता है? रियल होता है। क्लियर? वर्चुअल क्या होता है? The virtual image which can't be obtained on a screen। क्या है? The virtual image, the image which can't be obtained on a screen is called a virtual image। virtual image में हमने क्या obtained नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, उसको बोलते हैं virtual image। अब virtual image क्या क्या है? A virtual image can be seen only by looking into a mirror। जैसे अगर वर्चुअल इमेज में क्या होता है, हम अगर मिरर के सामने खड़ा होंगे तो हमारा जो अपीयरेंस होगा उस मिरर के अंदर, उस मिरर के अंदर जो हमारा इमेज बनेगा उस इमेज को बोलते हैं क्या? बोलेंगे क्या हम? वर्चुअल इमेज। क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रे पास किया और मिरर से जो रे पास किया, ये दोनों रे जो है ना कहीं भी मीट नहीं कर रहा है, आगे जो है कहीं भी उसका इंटरसेक्शन नहीं है, कहीं भी क्रॉस सेक्शन नहीं है, वो क्या होगा? वो कहीं भी मिलने नहीं जा रहा है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ये आगे बताऊंगा मैं, हम लोग क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस बियॉन्ड द मिरर एंड वी विल इमेजिन द इमेज विल फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो उसको क्या करते हैं उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं ना कि ये जो है सामने तो कहीं हमारा उसका रे का कहीं भी क्रॉस सेक्शन नहीं हो रहा है, मींस एक तो मिरर से रे आ रहा है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट से, जैसे हम ऑब्जेक्ट हैं मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एक लाइट मेरे ऊपर पड़ा और इसका रिफ्लेक्ट हुआ, वो मिरर पे गया। क्लियर? एक मिरर पे लाइट पड़ा, उसका रिफ्लेक्ट हुआ और वो हमारे पास आया। तो इन दोनों का क्रॉस सेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा, दोनों दूर दूर भागते जा रहे हैं, मतलब कि बहुत दूर तक चले जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं इमेजिनरी लाइन से, और जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज का हमने बता दिया कि इसको हम लोग स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वैसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और इतना याद रखना है कि मिरर में जो भी इमेज बनेगा, प्लेन मिरर, वेदर दैट मिरर विल प्लेन और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इट डजंट मैटर, कोई भी मिरर हो, वहां पे जो कोई भी इमेज बनेगा वो क्या होगा? आपका वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो अगला सेशन जो होगा हमारा उसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। पहले प्लेन मिरर के बारे में हम बताएंगे, इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद में हम पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का पोजीशन बताएंगे कि अगर हम 5 मीटर डिस्टेंस के पे खड़े हैं प्लेन मिरर से तो हमारा इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इन्वर्सन होता है, जैसे मान लो इमेज प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हैं तो वहां पे लिटरली इन्वर्सन होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये सभी बातें जो है अगला सेशन में डिस्कस करूंगा। लिटरल इन्वर्टेड क्या होता है और लिटरल इन्वर्टेड क्या होता है, लिटरल इन्वर्टेड ही डिस्कशन होगा। लिटरल मींस उल्टा तो है लेकिन क्या है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये आगे बताया जाएगा। उसके बाद में प्लेन मिरर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर मींस अगला सेशन जो होगा उसमें प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सभी सॉल्व हो जाएंगे, सभी डिस्कशन होंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आगे जो है हमारा
स्फेरिकल मिरर पे डिस्कशन करेंगे, स्फेरिकल मिरर पे बात करेंगे अगला सेशन जो होगा। तो आज का सेशन बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगला सेशन में। तो मैं अगला सेशन लेके आऊंगा जिसमें होगा इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो बने रहिए, जब मेरे डटे रहिए आर्किटेक्ट क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ताकि आप अपना गोल एम अचीव कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए जय हिंद।